फिगर्स का क्या अर्थ होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। फिगर्स का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो फिगर का प्लूरल यानी कि बहुवचन होता है फिगर्स, और फिगर का अर्थ होता है प्रसिद्ध व्यक्ति, आकार, आकृति, सूरत, रेखाचित्र, रूप या आंकड़ा। यानी कि कोई आंकड़ा होता है जैसे 10,000, 5,000, 1,000, तो इस तरीके के आंकड़े को भी हम एक फिगर कह सकते हैं। कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है तो उसको भी हम एक फिगर कह सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा ये एक पब्लिक फिगर है। इसके अलावा किसी की आकृति या किसी का जो शरीर की बनावट होती है उसको भी हम फिगर कह सकते हैं, या सूरत भी आप इसे कह सकते हैं, या आकार कह सकते हैं, और एक से ज़्यादा को हम फिगर्स कहते हैं। इसके अलावा फिगर का वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वर्ब के रूप में फिगर का इस्तेमाल जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, शी, इट या सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ करते हैं तो रूल के अकॉर्डिंग उसके साथ एस लगाते हैं, जिससे फिगर्स बनता है। और फिगर्स का अर्थ होता है कि फिगर करता है या करती है, और फिगर करने का अर्थ होता है हिसाब लगाना, गिनती करना, अनुमान करना या अनुमान लगाना, अंदाज़ा लगाना, हिसाब करना, गणना करना, आकार बनाना, चित्रित करना, कल्पना करना या नियोजित करना। तो फिगर्स का अर्थ हुआ कि हिसाब लगाता है या लगाती है, गिनती करता है या करती है, या इसी तरीके से नियोजित करता है या करती है। जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि उन्होंने अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए आंकड़े प्रस्तुत किए, तो आप कहेंगे ही प्रेजेंटेड द फिगर्स टू underpin his argument. He presented the figures to underpin his argument. या अगर आप ये कहना चाहें कि उन आंकड़ों को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता, तो आप कहेंगे those figures are not easily distinguishable. अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।